नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। आइए हम साथ में सुनते हैं। जब भी नवरात्रि का पावन पर्व आता है, पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और शक्ति की ऊर्जा से भर जाता है। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह वह स्वरूप है जिसने संसार को यह सिखाया है कि तपस्या, संयम और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा केवल एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि यह धैर्य, प्रेम और तप की सबसे महान कहानी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। दोस्तों, पहले तो हम ये जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और परम सत्य। चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो तप और साधना का पालन करती है वह ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में दो चीजें होती हैं, दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। यह रूप पूरी तरह से साधना और तपस्या का प्रतीक है। आइए अब हम सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और पुण्य आत्मा थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा हिमवान और मैना देवी ने कई वर्षों तक भगवान की कठोर तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जन्म के समय से ही बालिका के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। आगे जानते हैं नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में आए। राजा हिमवान ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। नारद मुनि ने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, यह कन्या अत्यंत महान होगी, यह संसार की रक्षा करेगी, लेकिन इसका विवाह होगा भगवान शिव से। यह सुनकर राजा हिमवान खुश हुए, लेकिन नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान शिव बहुत तपस्वी हैं, वे संसार से दूर रहते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती जी को कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। आगे सुनते हैं माँ पार्वती का संकल्प। जब पार्वती माँ बड़ी हुई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। उन्हें ज्ञात था कि उनका जीवन उद्देश्य है भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। एक दिन पार्वती ने अपने माता पिता से कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। माता मैना देवी घबरा गई। उन्होंने कहा, बेटी, शिव बहुत कठोर तपस्वी हैं, वे शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। लेकिन माँ पार्वती का संकल्प अड़िग था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। यहीं से शुरू होता है माँ पार्वती की कठोर तपस्या। इसके बाद माँ पार्वती जंगल में चली गई। उन्होंने तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने केवल फल खाकर हजारों वर्ष तक तप किया। फिर उन्होंने पत्ते खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। अब वे केवल जल पीकर तप करने लगी।
फिर उन्होंने जल भी त्याग दिया। वह केवल हवा के सहारे तप करने लगी। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित रह गए। अब हम जानते हैं कि माँ पार्वती का नाम अपर्णा नाम कैसे पड़ा। जब पार्वती माँ ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया तो उन्हें अपर्णा कहा जाने लगा। मतलब आ का अर्थ नहीं, पर्ण का अर्थ पत्ता, अर्थात जो पत्ता भी ना खाए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी चर्चा होने लगी और देवताओं में चिंता छा गई। आगे जानते हैं देवताओं के चिंता के बारे में। देवताओं को पता था कि यदि शिव पार्वती का विवाह होगा तो उनके पुत्र कार्तिकेय जन्म लेंगे और वही आगे चलकर तारकासुर नाम के राक्षस का वध करेंगे। तारकासुर को वरदान था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। इसीलिए देवता चाहते थे कि शिव और पार्वती का विवाह जल्दी हो। आगे जानते हैं शिव जी की परीक्षा। भगवान शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके माँ पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शिव तो अजीब हैं, वह भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, सर्प पहनते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति क्यों बनाना चाहती हो? यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, आप शिव का अपमान कर रहे हैं, वे देवों के देव हैं। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। आगे जानते हैं शिव जी के वरदान के बारे में। भगवान शिव पार्वती के भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती का ब्रह्मचारिणी रूप सफल हुआ। आगे जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत शांत और दिव्य है। उनका स्वरूप ऐसा है, सफेद वस्त्र, हाथ में जपमाला, हाथ में कमंडल, शांत चेहरा। यह रूप तपस्या, ज्ञान और संयम का प्रतीक होता है। आगे हम जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप और धैर्य की शक्ति मिलती है। जीवन में संयम आता है, मन शांत होता है, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलती है। अब हम जानते हैं पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह स्नान करके माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में चढ़ाए चीनी, पंचामृत, सफ़ेद फूल। माँ को शक्कर और मिश्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। आगे हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर महाभाव्यम अच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तम। दोस्तों, आगे हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी से मिलने वाली शिक्षा। माँ ब्रह्मचारिणी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पहला, धैर्य। बड़ी सफलता पाने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तपस्या। मेहनत और साधना से ही लक्ष्य प्राप्त होते हैं। और तीसरा, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण मांगता है। दोस्तों,
माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी तपस्या हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें संयम, तप और भक्ति का संदेश देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में शांति, ज्ञान और धैर्य मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। थैंक यू दोस्तों।